परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे और वहां सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है, इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना भरवा रखा है। 1-2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे पर अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उसमें आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है। वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टोक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि, सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रोंग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते। जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने,
वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं। रात को भी उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोने वाला दिखेगा। वहां आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहां इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी आप देख रहे हो। किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाकर हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है।
हम उस बुद्धि को जहां प्रयोग करना था वहां प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहां छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परम पिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल नहीं वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआं अवश्य है, गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है, बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है। और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होवे पार। परमेश्वर ने आकर के हमें इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो। हमारे जो सदग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का।
ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था। फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सदग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सदग्रंथ ये बता रहे। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और यही नहीं हुई तो फिर उसका लाभ क्या करने का, व्यर्थ प्रयत्न हुआ। अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु, नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुआं गाम बिगाड़े, संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जब यहां आए, छोटे से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे। लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, फिर भी वहां से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में, शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक स्कीम बनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस आस्था चैनल के मालिक को इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। अब या तो ये चलेगा ज्ञान, ये जहां ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता, फिर कोई सुने को नहीं उनने। तो उसने मजबूर होकर के हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना के दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा शुरू करने के लिए आने लग गए। तो तब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था। एक बहन आई,
एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूं, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी वो। कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे। ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी जी ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूं ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं, और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में, बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका, लेकिन भगवान की आस्था करी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया, अपने हिंदू गुरु जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे, रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण के का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया करे। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णु संत थे। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहां नहाया करते थे, यहां खेला करते थे, उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी, और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को, मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसे अपने नित नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर
तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक। और वहां से गति करके आता है, चलकर बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है। उनको ज्ञान समझाता, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहां आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं। लेकिन जनसाधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कद कति नंगे फिर रहे होंगे, या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर, तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, 1 अध्याय का डेली, उसने क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है। जो भगत होगा और धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा और निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बेदक जा कि मुसलमान कीता आ गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हों, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करियो इस परमात्मा
हमारे अपने अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी। आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बनाकर छोड़ देता है। वह कोठी रो, बेटी रो, कार तुम्हारी कैसे होगी? इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? साधना गलत करा रहा है तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णु महात्मा, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी, कुछ ऐसी विधि और बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। अभी आपने